गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अरे कम से कम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोला करो। ठीक है, चलो देखो, आज आज कैलकुलस का रिवीजन का, ठीक है, तीसरा दिन है। ठीक है ना। देखो, जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, 2 पार्ट में करवा रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट में हम वीडियो आप लोग को अपलोड कर रहे हैं, एक कैलकुलस और दूसरा नॉन कैलकुलस। ठीक है, नॉन कैलकुलस का एक वीडियो ही बना रखे हैं, कैलकुलस का ये तीसरा वीडियो है, ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, ध्यान से एकदम समझिए। ठीक है, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जितना हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं उतना क्वेश्चन पे आप क्या कर लीजिए, कमांड कर लीजिए, सारा का सारा आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फाइंड ए क्या, पर्टिकुलर तुमको सॉल्यूशन निकालना है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तुम्हारा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन यहां तक दिया हुआ है, इसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पता है आप लोगों को, y का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों निकालना पड़ता है। ठीक है, मतलब y का वैल्यू और x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जिसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, तुमको जल्दी से बताओ, x का ये c का वैल्यू निकालते हैं, याद है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये 1 प्लस लॉग x dx प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले जब क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहा है ना, ठीक है, अगर तुमको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो उसको बनाने का सिंपल सा फंडा जानते हो क्या है, क्या करते हैं हम लोग। अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ रहेगा तो पहले देखना कि कहीं होमोजीनियस का तो क्वेश्चन नहीं ना है। होमोजीनियस कैसे देखते थे हम लोग, तो डिग्री देखते थे, इसका डिग्री कितना है बताओ, 1 1 2 और यहाँ 1 यहाँ 2। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है जल्दी से बताओ, log x ना लिखल है, तो ये तो बस एक ही ना डिग्री हो गया। अरे पावर तो कुछ नहीं है, तो एक ही है ना, तो ये तो गया होमोजीनियस, तो गया होमोजीनियस तो है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या देखते थे, ठीक है, लीनियर वाला देखते थे। dy बाई डी एक्स क्या था, लीनियर का इक्वेशन याद है ना आप लोगों को, क्या करते थे, देखो ये क्या करते थे हम लोग, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, नहीं तो dx बाई dy प्लस क्या px इक्वल टू क्यू, यही रहता था ना। तो ये भी फॉर्मेट नहीं दिख रहा है क्या, ये फॉर्मेट दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या हिंट दे दिया कि ये वेरिएबल सेपरेबल से सोचो। कैसे सोचो, वेरिएबल सेपरेबल से इसको भैया आप लोग सोचो। चलो तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए क्या, y वाले को एक साथ x वाले को एक साथ, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, बोलो 1 प्लस लॉग x और यहाँ पे dx लिखा हुआ है ना। चल उठा इधर फेंक, क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, -2xy और यहाँ पे क्या dy है ना। अब क्या कर दो, चलो वेरिएबल सेपरेबल कर देते हैं, dx यही है वहीं रहने दो, 1 प्लस लॉग x, ठीक है, x वाले को एक साथ 1 प्लस लॉग x और ये dx। यहां से देखो तो ये x है, इसको x को इधर यहाँ पे लेके आ जाते हैं टांग के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या है तुम्हारा दिया हुआ, बोलो माइनस y नहीं क्या 2y और dy बाई, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करो, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रल क्या था क्वेश्चन में, देखो 1 प्लस लॉग एक्स क्या था, 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स बराबर क्या था यहाँ पे, -2y था। ठीक है, अब 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, चेक कर लीजिए, यही था ना, हाँ यही है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा इसको सेपरेटली, इसको I1 मान लो, ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं I1 और इसको क्या कर देता है I2। सेपरेटली I1 को तुम सॉल्व करो, I1 बराबर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 1 प्लस लॉग x, ठीक है, 1 प्लस क्या लॉग x बाई x dx लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं, क्या करो आप पुट हाँ 1 प्लस लॉग x को क्या मान लीजिए आप, t मान लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, लॉग x से क्या होगा 1 बाई एक्स, आई dt बाई dx चला गया इधर, यहाँ क्या हो गया dt, अरे होगा ना। अब फिर उसके बाद क्या कर लोगे आप, जल्दी से बोलो, इधर लिख देना नाउ
ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर जल्दी से बताओ 1 प्लस लॉग एक्स इंटू ये 1 प्लस लॉग एक्स क्या हो जाएगा तेरा t, ठीक है, dx बाई एक्स dx बाई एक्स dx बाई एक्स dt, ठीक है। लॉन्ग में सवाल पूछा हुआ है तो जबरदस्ती का बड़ा कर रहे हैं, बात समझ रहा है ना। आप कोई सोच रहा हो हम डायरेक्ट एक स्टेप में लिख दे तो नंबर वो काट देगा एक स्टेप में, बात समझ रहा है कि नहीं, ठीक है। कोई होशियारी जेई वाला अपना बुद्धि मत लगाना, सब हमको भी दिख रहा है। एक टी मान लिए डी टी है, टी स्क्वायर बाई क्या बात समझ रहा है कि नहीं, लिख के दिखाना पड़ता है। टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये 1/2 और टी कितना है तुम्हारा दिया हुआ यहाँ पे, टी कितना है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, तो ये तुम्हारा I1 निकला। क्या निकला भैया, I1 दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को, बात समझ रहा है कि नहीं। I2 क्या है तेरा, I2 बता -2y और 1 माइनस वाई स्क्वायर था ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, मेरे को भी यहाँ दिख रहा है टी, ऊपर वाला क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन इसको दिखाना पड़ेगा, पुट 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं, ठीक है, टी टी जेड मान लें, ठीक है। चलो डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, -2y और ये dz बाई dy, यहाँ पे dy लिख दें और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुमको, ये कैसे गायब हो गया, z है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बोलो dz, कोई दिक्कत इसमें ना। अब ये क्या हो जाएगा अपना, ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे ये dz बाई t, ठीक है, सॉरी t नहीं z dz बाई क्या 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग x ना, लॉग z प्लस सी, तो लॉग, ठीक है, z क्या था तुम्हारा बोलो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अच्छा एक कर दो यहाँ पे जो बनाया है ना, अच्छा ठीक है। अब देखो है ना जगह है, नाउ हम क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से, I1 बराबर क्या था अपना I2 प्लस सी, वही था ना। I1 को सॉल्व करके कितना लाए हैं आप, तो देखिए I1 को सॉल्व करके कितना लाए हैं, तो याद करिए यहाँ पे देखिए I1 कितना लाए हैं 1/2 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1/2 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। I2 कितना लाए हैं आप जल्दी से बताइए, ठीक है। I2 देखिए I2 कितना लाए हैं लॉग 1, हाँ लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यही अपना फाइनल आंसर होगा। लेकिन इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये क्या तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। गेट लगा दीजिए, क्लास चल रहा है, लगता है सर आ गए हैं, यहाँ से गेट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए पुट, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू क्या कर दिया जाए जल्दी से बताओ, x के जगह क्या बोला जा रहा था, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसका निकालना था, y x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1, उल्टा लिख दिए क्या, चेक कर लो, हमको लगता है कि सही लिखे हैं, ठीक है। x का वैल्यू 1, अच्छा x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो पुट पाट करो यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1 रखो तो log 1 0, log 1 0 होता है ना, तो ये 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे रखो 0, फिर से log 1, ठीक है। तो log 1 कितना हो जाएगा तुमको, 0 रखने पे log 1 0 अब प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 1/2, आया बात समझ में। तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा तुम्हारा जल्दी से बताओ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बराबर क्या लिखोगे तो बताओ 1/2 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस सी कितना है तुम्हारा दिया हो 1/2, कोई दिक्कत इसमें, तो बस यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना सब, चलो ये पहला सवाल था, अच्छा सवाल था, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी वाला सवाल है, ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखो 0 से π/2 दिख गया तो हमको क्या लगा करना है तुमको, किंग प्रॉपर्टी। हम सबसे पहले इसको हम क्या कर देते हैं बताओ, आई मान लेते हैं, क्या कर देते हैं आई मान लेते हैं। चलो किंग प्रॉपर्टी लगाओ, तो किंग प्रॉपर्टी लगाओगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर दिए, इसको आई मान लिए, ठीक है, लेट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा तुमको आई इज इक्वल्स टू यहाँ 0 से लेकर π/2 लिखे, किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं,
तो किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ पे dx होगा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 0 से लेकर पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स dx, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स। इसको इक्वेशन क्या बना लिया जाए, 2। अब दोनों को क्लब कर दो, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को क्लब करो, आई कितना 2i, आई 2i, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अरे होगा, तो अब बताओ 2i बराबर क्या हो गया, देखो यहाँ 0 से लेकर पाई बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, मतलब ये dx हो गया, अब बाई ये क्या हो गया साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स dx, है ना। अब यहाँ पे देखो ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया, लिमिट हट गया, ये इवेलुएट करके ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया, बात समझ रहे हो ना। और इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हाफ एंगल फार्मूला से। कैसे बनाएंगे, हाफ एंगल। तो सबको पता है ना tan 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो tan x का ये, तो sin 2x का क्या होगा, तो यही 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, अरे होगा ना। और cos 2x का क्या होगा, पता है सबको, ऐसे ही याद करवा दे, tan का फॉर्मूला याद कर ले, ये p ये b, सॉल्व करेगा मेहनत करेगा, इसी का कंजुगेट आ जाता है, ऐसे नहीं याद करवाए थे। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, सबको पता है। बाई 2 वाला क्या हो जाएगा, यहाँ गायब, यहाँ x बाई 2, यहाँ पे x बाई 2, ये गायब x बाई 2 x बाई 2, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कोई दिक्कत, ये गायब, तो x बाई 2 x बाई 2, तो ये फॉर्मूला याद रखना बस अब इसी पे। और सबसे अच्छा बात क्या है बताओ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या आप बोलते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर बन जाएगा, और tan के टर्म में सारा चीज आ जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे, कहानी बता दी, देखो क्लियर तुमको होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां मतलब अभी जो बता रहे थे ना उसको लिख के दिखाएंगे तो क्लियर होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ध्यान से देख लो, बहुत अच्छा सवाल है ये, एकदम प्रेडिक्शन है मेरा कि एग्जाम में आप लोगों का आएगा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना तेरे को, देखो 2i बराबर क्या है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है, और ये dx, ठीक है, और यहाँ पे बोलो साइन x का क्या होगा फॉर्मूला, तो 2, यही था ना, 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 होगा ना, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 चलेगा। तो अब यहां पे बताओ तो बउआ ये क्या हो जाएगा तेरा, 2i बराबर क्या लिखोगे, जल्दी बताओ जल्दी, 0 से लेकर पाई बाई 2, ये नीचे एलसीएम निकाले ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 को क्या लिख देते हैं बोल, तो एक स्टेप खा गए तो किसी को कोई दिक्कत, चलो देखो ये, अब ये क्या सीबीएसई वाले को भी दिक्कत नहीं होगा, डोंट वरी ठीक है। अब ये क्या लिखेंगे बोलो, 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। अब क्या क्या हिंट दे दिया, यही ना, पुट tan x बाई 2 को तुम क्या मान ले, t, चल डिफरेंशिएट कर, तो डिफरेंशिएट करेगा तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x बाई 2, फिर क्या होगा तुम्हारा 1 बाई 2, और ये dt बाई dx। तो देखो ये sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx का वैल्यू कितना, ये गया 2 dt, क्या हो गया 2 dt। अब वहीं पे तुमको एक गुड हैबिट बताए थे, देखो इसके नीचे कहीं लिख देंगे कि लिमिट भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये जरूर लिखना है, पुट व्हेन x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t का वैल्यू, ये x का वैल्यू 0 बाई 0, tan 0 बाई 0 कितना होता है 0, तो ये 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर x का वैल्यू कितना है तुम्हारा दिया हुआ बोलो, पाई बाई 2,
तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुमको, पाई बाई 2 है ना, तो ये पाई बाई 4, tan 45 का वैल्यू कितना 1। अब ये जो मेरा सवाल है वो क्या हो जाएगा, देखो 2i बराबर कहां से कहां तक लिमिट, जल्दी से बताओ कहां से कहां तक लिमिट, 0 से 1, वेरी गुड, 0 से लेकर 1, ठीक है, ये 0 से लेकर 1 हो जाएगा, 0 से लेकर 1। फिर उसके बाद क्या करोगे, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या लिखेगा 2dt, क्या हो गया 2dt, ठीक है, पीछे चल दिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुमको 2 फेंक इधर 2dt डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई, तो जल्दी से बताओ, ठीक है, ये सही है ना। अब 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर है ना। अब क्या, ये देखो तो 2 कैंसिल कर दें, i बराबर क्या होगा, ये निगेटिव बाहर निकालो तो निगेटिव दिक्कत कर रहा है, ये क्या होगा 0 से लेकर 1 और ये dt, और इसको क्या लिख सकते हो जल्दी से बताओ, टी स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, टी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2t माइनस 1 होगा। तो देखो तो परफेक्ट स्क्वायर बना दे इसको, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा ना, देखो ये भी सवाल है बाबू, प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, तो इतना दूर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस और दिस, ये कितना बन जाएगा तुम्हारा i इज इक्वल टू माइनस, देखो 0 से लेकर 1, ठीक है, dt बाई, ठीक है, यहां से क्या t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको माइनस 1 माइनस 2 हो गया। ये निगेटिव को मैनेज कर दें, इधर भी फेंक दो, दिक्कत कर रहा है, नहीं, i बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 से लेकर 1 और ये dt अपॉन कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 2 माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखो पुट t माइनस 1 को क्या मान लिया जाए, z, क्या मान लिया जाए z, ठीक है, एकदम। अब फिर कोई सोच रहा है काटते हैं, देख खा जाएगा, नंबर नहीं देगा, याद रखना, पूरा जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, ठीक है। हम क्लासरूम में बहुत सारे स्टेप खा जाते थे, लेकिन जितना भी मतलब डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम, जितना मतलब मार्किंग स्कीम है सीबीएसई का, वैसा जैसा हम लिख रहे हैं वैसा लिखना है, एक नंबर नहीं कटेगा तेरा, बात समझ रहा है ना। चल t माइनस 1 को z मान, चल डिफ्रेंशिएट कर, तो t का कितना हो जाएगा 1, और ये dz बाई dt, तो dt बराबर dz, ठीक है। अब नाउ, ठीक है, अच्छा लिमिट भी चेंज हो जाएगा ना, ठीक है, व्हेन बोलो t इज इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू कितना होगा -1, ठीक है, अगर t इज इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू 0, समझ रहा है ना सब, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, देखो लिमिट चेंज हो गया, i बराबर क्या हो गया तुमको, देखो हाँ -1 से 0, ठीक है, z का -1 से 0 लिख देते हैं, -1 से 0। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला dz डिवाइडेड बाई क्या, तो देखो 2 है ना, तो 2 को क्या लिख दें √2 का स्क्वायर, अरे होगा ना, हाँ माइनस क्या हो जाएगा तुमको z स्क्वायर, याद करो, ठीक है, स्पेशल में ये फॉर्मूला कुछ था इसका, ठीक है, क्या था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो a के साथ a प्लस ग्रेड ऐसे ना बताए थे ना, और z के साथ सॉरी x के साथ माइनस, तो देखो क्या करोगे, i बराबर 1/2a होगा, और फिर लॉग, ठीक है, तो a है तो √2, रूट a है ना, a के साथ प्लस होगा, यही छोटा मोटा गलती कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, √2 माइनस x होगा ना, कहीं गड़बड़ है क्या, ठीक है, अरे काची बोल रहा है चाइनीज, अच्छा सॉरी z, हाँ चाइनीज अच्छा से बोलो, बैठाए का लगी है तुम लोग को, ठीक है, चाइनीज बोलने के लिए, हम तो जानबे करता है कि चेक करते रहते हैं, ठीक है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, ठीक है। अब देखो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, तो जल्दी से बताओ, ये 1/2 बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो z का वैल्यू यहाँ रख दिए, z का वैल्यू रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा log 1 होगा माइनस, सही है,
यहाँ रखे। अब यहाँ देखो -1 रखने पे, -1 रखने पे क्या हो जाएगा तुमको बोलो, लॉग, ठीक है, यहाँ पे √2 -1, अब भाई √2 + 1, ठीक है, अब प्लस, ठीक है, इतना ही होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, log 1 का वैल्यू कितना, 0, ये गायब हो गया। तो I = तुम्हारा क्या हो जाएगा, I = जल्दी से बताइए, I = 1/2√2, log 1 का वैल्यू 0 और ये माइनस बाहर निकल गया और ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो log, ठीक है, और ये √2 - 1/√2 + 1, इतना लिख दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ 5 तब, हाँ भैया 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, बात समझे कि नहीं समझे? कहाँ पहले ही, कहाँ, यहीं पे, हाँ हाँ हाँ, ये एक्स्ट्रा जो ये ले लिए हैं, अरे खींच दो, ठीक है, बात समझ रहा है, मौका कुछ नहीं देना एग्जामिनर को काटने का, बात समझ रहा है ना, इसलिए हमको लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि ऐसा काट सकता है, इसलिए हम बता दिए, क्योंकि हम एक कॉपी देखे हैं, ठीक है, तुम लोगों को भी दिखा देंगे, 12th का नहीं है कॉपी, क्लास 10th का कॉपी है, तुम देखेगा ना कि मतलब देखने से लगा कि इसको एग्जामिनर को नंबर देना चाहिए था, कुछ नहीं दिया, कोई मर्जी नहीं, ठीक है, सीधे काट दिया स्टेप मार्किंग पर, बात समझा कि नहीं समझा, ठीक है, तो हम क्यों रिस्क लेंगे, हमको तो 100 में 100 लाना है, बात समझ रहा है कि नहीं, मिशन 95+ मतलब 100 में 100। चलो अब देखो, हाँ जी, हाँ चलिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कर्व है और ये कर्व है, ये जो है ना, डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, बाउंडेड बाई x = 0, x = 4, y = 4, y = 0 इन 3 इक्वल पार्ट्स। आया बात समझ में? तो सबसे पहले तो दोनों क्या है, देखो तो पैराबोला है ना, अरे तुम क्या जानता है, y = x², ये y = x² पर है ना, देखो y = x² का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा अपवर्ड, ये अपवर्ड और ये राइट हैंडेड, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बात समझ रहा है कि नहीं? देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, पहले तो फोटो बनाओ, ठीक है, देखो ये रहा, ठीक है, अब इसमें फोटो कैसे बनेगा, तो एकदम सिंपल सा बात है, एक होगा, देखो ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा तुमको, ठीक है, बोलो राइट हैंडेड पैराबोला, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो देखो अब क्या क्या है, जो बोल रहा है वो बोल दो, देखो ये x है, ये x' है, ये y है और ये y' है, बात समझ रहा है कि नहीं? अच्छा पहले, अच्छा क्या क्या बोला हुआ है तुमको, जल्दी से बताओ, x = 0, y = 0, x = 0 मतलब क्या, x = 0 मतलब y एक्सिस है, अब y = 0 मतलब x एक्सिस, ठीक है, फिर क्या है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 4, ठीक है, अच्छा तो ये मेरे को लगता है कि 4 ही आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा तुमको, 4,4, ठीक है, देखो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, सेटिस्फाई कर रहा है ना, x का वैल्यू यहाँ, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 4, इस वाले में रखो और इस वाले में रखो, नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये 4,4, तो ये तुमको बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि देखो क्या बोल रहा है कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला तुम्हारा रीजन, ऑरेंज वाला रीजन, ये रीजन, ठीक है, फिर ये ग्रीन वाला रीजन, ठीक है, ये ग्रीन वाला रीजन, ठीक है, और फिर ये व्हाइट वाला रीजन, ये व्हाइट वाला रीजन, तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, यही तुमको प्रूफ करना है, बात समझ रहा है कि नहीं? तो क्या करना है, तीनों को हम इक्वेट कर देंगे, पहले बताओ, पहले ये तो पता है ना सबको, अगर हम लिमिट लेते हैं, हम तो मेरे स्टाइल में तुम लोग को याद होगा जब हम एरिया अंडर कर्व पर आए थे तो हम क्या बताए थे, अगर हम लिमिट ले लिए x का, लिमिट किसका लिए, x का, जैसे 2 से 4, ठीक है, तो ये लिमिट लिए x का, तो यहाँ पे dx होगा और यहाँ पे कोई y कर्व है, तो इसका मतलब क्या, मान लो कोई यो कर्व है, मान लो ये कर्व है, मान लो, ठीक है, और लिमिट लिए 2 से 4, तो 2 यहाँ है और यहाँ 4 यहाँ है, 2 से 4 इंटीग्रेट कर दिए और ये पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो ई वाला रीजन आएगा, क्या आएगा, ये वाला रीजन, ऐसे ना बताए थे, याद है क्लास में हम ऐसे
तुमको डिस्कस करके बताए थे। अगर वही तुम्हारा मान के चलो कि यहाँ dx ना लिखकर dy लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy, तो यहाँ y कर्व नहीं, क्या x कर्व, ठीक है। तो ये क्या होगा, तुमको मान लो कि कुछ ऐसा ही है, ठीक है, और लिमिट कितना बोल रहा है, 2 से 4, y वाला कोऑर्डिनेट ये 2 है और ये 4 है, ठीक है, और ये y x कर्व है, x कर्व, तो लिमिट यहां से यहां डालेंगे तो ये वाला रीजन निकलेगा, ये वाला रीजन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बस कोई दिक्कत इसमें, बस यही है कोर प्रोसेस, यही है। बाकी हम बता रहे हैं बुआ, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, नंबर दे के जाने वाला है, ठीक है। अगर एरिया अंडर कर्व पे थोड़ा कमांड कर दोगे, अगर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पे तुम्हारा कमांड है 5-6 तरह, मतलब हम जितना हम क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व का करवा दिए ना, उस पर कमांड कर दिया था, तेरा पूरा का पूरा नंबर उसका बन जाएगा। 5 नंबर का आता है शायद, ठीक है, पूरा आ जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो देख लो क्या करोगे, 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये क्या, अच्छा ई वाला का, पहले ई वाला का कर्व का इक्वेशन बोल, क्या था ये, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ठीक है, और ये ग्रीन वाले का क्या है तुम्हारा, बोलो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। तो अब पूरा लिख के दिखा देना होगा ना, ठीक है, देखो देखो, ठीक है, y स्क्वायर बराबर 4x, इसको इक्वेशन 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसको इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या लिख दो ऐसे करके, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन एंड 1 and 2 वी गेट, साफे साफे दिख रहा है, यहाँ बुद्धि नहीं लगाना, x बराबर 4 एंड y बराबर 4, सॉल्व करके कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, x बराबर 4 y बराबर 4, बात समझ रहा है कि नहीं? वर्ड लिख दिया ना, हो गया, कोई दिक्कत? अब तुमको क्या करेगा, तो देखो हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट रीजन, ठीक है, देखो इस वाले को बोल देते हैं फर्स्ट रीजन, क्या बोल देते हैं, फर्स्ट, ठीक है, ठीक है, सुधार देंगे। कौन, ये वाला जो लिखा है, हाँ हाँ सही सही बोल रहा है, ठीक है। अरे तो तीर का तो खेल है, देखो ले, कौन कलर का था रे, ग्रीन, ठीक है, तीरे उड़ गया ना, देखो सही कर दे रहा, ठीक है। अब सुनो, इंजीनियरिंग करना पड़ रहा है, देख रहा है, हाँ हाँ, देखो ये रीजन 1, एक बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, क्या सर आज पढ़ा नहीं दीजिएगा, ठीक, वाई देखो ये क्या होगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और ये वाला बोलो x इक्वल टू 4y स्क्वायर। तो देखो हम क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, ठीक है, क्या किया जाए, तो देखो एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, ये फर्स्ट रीजन का तुमको एरिया निकालना है, तो लिमिट पता चल गया ना रे, ये कितना होगा 4,0, फोटो में बना लो, ये कितना 0,4, तो हम देखो फर्स्ट रीजन निकाल रहे हैं, तो ये फर्स्ट रीजन निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, बोलो बोलो, अच्छा इसको बोल देते हैं ये P1, क्या बोल दो, P1 पैराबोला 1, और इसको बोल दो P2, और डॉट डॉट ऐसे कर दो, ठीक है, ये P1 है, ठीक है, ये P1 और 2 को बुंदा ऐसे करके लिख दिए। बात समझ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन निकालना है, फर्स्ट रीजन कैसे निकलेगा रे, देखो लिमिट कौन सा ले रहा है, देखो जल्दी से, y वाला, तो 0 से 4 लिए, तो हम x dx ना लेंगे, क्या लेंगे, x पैराबोला 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, dy, बात समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, जल्दी से बोलो, ये 0 से लेकर 4, x p1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, तो y अंडर रूट बाई 2 को बाहर निकाल दिए, ठीक है, अरे होगा ना, और ये dy, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, रूट y का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट y का इंटीग्रेशन, ठीक है, y का पावर 3/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2/3, कहीं गलती उलती है कहा जी विश्वजीत, हाँ
फिर उल्टा लिख दिए हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई सही तो है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y एक्स इक्वल टू 4y स्क्वायर, ठीक तो है जी। y स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा फिर y, ठीक है, इक्वेशन यही ना लिखा हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अच्छा, तब तो गड़बड़ है पूरा ही, हमको ठीक, थैंक यू, चेक कर रहे थे पता है ना देखो, अरे डिफिकल्ट है, तुम लोग पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, खासकर ऐसे पढ़ाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, हम अपना कष्ट दर्द पीड़ा नहीं बता सकते हैं तुम लोगों को, बात समझ रहे हो कि नहीं। पेन वो बोर्ड पे इस तरीके से पढ़ाना आसान है, ये अलग चीज है। खासकर सोचो अकेले हम पढ़ाएंगे, कोई नहीं रहेगा तो गलते हम पढ़ा के निकल जाएंगे। इतना देखा होगा तुम लोग, पहले वाला वीडियो में देखा होगा कैलकुलस वगैरह में गलती, हाँ तो कोई था ही नहीं, तो गलती न रहेगा। चल देख इधर, अब देखो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, मतलब ये y स्क्वायर इक्वल टू 4 कौन सा, y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये P2 है ना, y स्क्वायर इक्वल टू, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सही है ये। अब देखो इसको P1 बोल देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, देखो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, हाँ अब सही है ना। चलो अब ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो देखो तो यहाँ ये पूरे सिस्टम में चेंज हो जाता है, देखो ये पूरे गलती लिख दिए, तो बात समझ रहा है कि नहीं। तो dy वाला कौन सा है, dy वाला कौन सा, देखो तो ये तो x ना, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये x P1 कितना हो जाएगा तुमको, अंडर रूट, तो ये रूट बाई तो हो भी करेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये dy, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सही कैसे था उस समय 1/2 था, ठीक है, ये 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुमको 3/2, ठीक है, 0 से 4, सही है ना। चलो अब वैल्यू पुट करो तो 2 कितना हो जाएगा तुमको, ये 4 रख दिए तो 4 को क्या लिख सकता है 2 का पावर 2, और ये 3/2 माइनस 0, सही है ना। अच्छा सॉरी, ठीक है, डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे ना, 2/3 तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो 4/3, और तो डिवाइड करेंगे, हमेशा गलते बनाएंगे, 2 का पावर 3 कितना है 8 माइनस 0, ठीक है, तो ये कितना होता है, सही है ना जी, 8 चौक 32, 32/3, एरिया 2 32/3 नहीं आएगा तो गलती होगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो तो अब एरिया 1 निकाल दी है, ठीक है, पहले अब एरिया 3 निकाल दो, एरिया 3 भी इसी तरीके से निकल जाएगा। क्या करोगे, लिमिट कहां से कहां, 0 से 4, ठीक है, ये x वाला लिए तो यहाँ पे dx होगा, ठीक है, तो यहाँ पे y क्या P2, तो ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बोलो, 0 से 4 yp2, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, यहाँ पे 2, सही है ना, रूट x dx, अरे दोनों तो सेम है ना आ गया रे, ये तो सेम ही है ना, ये और ये में कुछ अंतर है, कुछ नॉक कर रहा है क्या, ठीक है, ये दोनों तो सेम ही होगा ना, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि मेरा सही है, तुम लोग सही बनवाया है, अब वही लिख देते हैं 32/3। हाँ सॉल्व नहीं करना है, ये सेम चीज है तो क्यों मेहनत करेंगे, बात समझ रहा है कि नहीं। ये इक्वेशन तुम्हारा क्या हो गया बोलो, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन आया इक्वेशन 1, ये क्या आया तुम्हारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, और एरिया सेकेंड, तो देखो एरिया सेकेंड पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, एरिया सेकंड पे कैसे हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये क्या हम उधर ही सॉल्व कर देते हैं, उधर ही बना देते हैं, ठीक है, छोटा सा तो चीज है, ठीक है, ये दिया हुआ था, ठीक है, और दूसरा क्या है तुम्हारा जल्दी से बताओ, ये है ना, तो ये रीजन तुम कैसे निकालोगे, ये रीजन कैसे निकालोगे बताओ, तो ये में से इस वाले में से y, पहले तो लिमिट तुम लिखेगा 0 से लेकर 4, ठीक है, अब ये क्या y P2 था, इसको बोले थे ना, इसको P2 बोले थे, y P2 में से y, देखो
अब ये ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक ये क्वाड्रेंट का एरिया निकला। और अब हम लोग ई वाला कर्व लेंगे, क्या क्या बोला जाता है, ये वाला कर्व लिए हैं, लिमिट लगा दी यहां से यहां तक, तो ये वाला रीजन निकला, और इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो ये निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, y p1 और यहाँ पे क्या dx। कोई दिक्कत इसमें? तो चल अब ये क्या कर देते हैं, जल्दी से बताओ, 0 से लेकर 4, ठीक है। y p2 कितना था तुमको, p2, ठीक है, देख लो, ठीक है। y p2 ये था ना √4x, ठीक है, √4x। तो √4x मतलब कितना, √4x मतलब मतलब 2 ना, 2 √x, अरे होगा ना, माइनस y पैराबोला कितना है तुम्हारा, हाँ x²/4। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हंसता है तू सब कैलकुलेशन पे मेरा, ठीक है, dx, ठीक है। देखो 1/, मेरी ही बिल्ली हम ही से मियाऊ कर रहा है सब, ठीक है। काका लेके इंटीग्रेशन तक हमने सिखाया सब चीज। देखो 1/4 बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बोलो, 1/4 बाहर निकाल दिए, डायरेक्ट बाहर निकाल दिए, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया जाए क्या, पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, या 4 बाहर निकाल दिया जाए, 4 ही को बाहर निकाल दो, ठीक है, 1/4 बाहर निकालो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा तुमको 8 √x का 3/2, 3/2 से डिवाइड किए 2/3, सही है ना, माइनस, सही है, ठीक है। और ये कितना x² है ना, x³/3, ठीक है। अब यहां लिमिट रखो 0 से लेकर 4। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखो ये 3 को बाहर निकाल देते हैं तो 1/12, सही है ना। अब ये कितना हो जाएगा तुम बोलो, 16, x³ 3/2 माइनस कितना x³, लिमिट 0 से लेकर 4, ठीक है। अब क्या कर लिया जाए, आप यहाँ पे बोलिए, जल्दी से बताइए, 4 रखिएगा तो 4 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर होगा ना। तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ ये सब, 1/12 जल्दी बताओ ये कितना होगा तुमको, ठीक है। इसको हटा देते हैं, 8 होगा, तो ये 8, सही है ना। 8 को 16 से गुना करेंगे 144 ना, 128, देख लो भाई, ठीक है। ये कितना होगा, ठीक है, ये 64, ठीक है, माइनस ये वाला 15, ये 0 है ना रे, तो ये 0 ना, 0 हो जाएगा। देखो ये 100, अब इसमें 128 में से 64 घटाओ 64, और इधर 4 तिया 4 16, तो 16/3 कितना, शायद नहीं आया सेम, क्या आया 16, कहीं तब कैलकुलेशन कहीं गलती है, ठीक है, कैलकुलेशन कहीं देख लीजिएगा, या तो 16/3 करेक्ट है, नहीं तो 32/3 करेक्ट है, बात समझ रहे हैं ना। अब हम चेक नहीं करेंगे, चेक कर लेना, मेथड बता दिए, समझ रहा है ना, जोड़ घटाव गुना कहीं एरर किए होंगे हम, ठीक है, हम नहीं किए हैं, तुम ही लोग जो बोला वो किए हैं हम, समझ रहा है, मेरा गलती नहीं है, तुम लोग का है। चलो समझ गया ना, चल आप देखो, एक सेकेंड, चलिए देखिए, हाँ जी, अब ये इसमें एरर था, जानते हो क्या, यहां पे लिखना था ये वाला रेड वाला का, हम लिख दिए थे इसका, तो हमको x ना चाहिए था जी, x dy, तो कितना हो जाएगा तुमको, y²/4 होगा, आए बात समझ में, कोई दिक्कत, तो ये बस क्या हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे 1/2, बात समझ रहे हो ना, तो ये 1/2, यही ना था एरर, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो जल्दी से, ठीक है, मतलब लास्ट में ये 1/2 हो गया, ये कितना हो गया 16/3, जैसे 16/3 सब आ गया ना, 16/3 यहाँ पे भी 16/3 ही होगा, ठीक है, ये भी 1/2 होगा, 16/3 आया समझ में, तो तीनों क्या आ गया तुम्हारा, इक्वल आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस कहीं गड़बड़ हो गया था। चलो कोशिश करते हैं, देखो इस क्लास में अच्छा अच्छा बच्चा सब बैठा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, सब बात समझ रहा है ना, हाँ गलती होता है, बात समझ रहे हो ना, तुम लोग भी ध्यान दो, ठीक है। देखो
ये अच्छा, ये तो दिख रहा है मेरे को, पहले बताओ, पहले ही बताओ, होमोजेनियस गया है ना, दो और यहाँ पे एक सीधे गया, होमोजेनियस गया, तो ये क्या चीज उसको बोला जाता है। अब लीनियर चेक करते हैं, तो लीनियर डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स वाला तो लीनियर नहीं होगा, क्योंकि एकरा लेके गए हैं उस तरफ, बात समझ रहा है, और फिर इसको नहीं होगा, बात समझ रहा है ना। तो जब डीवाई बाई डी एक्स नहीं होगा ना, और देखो, और वेरिएबल से वेरिएबल तो एकदम में नहीं लग रहा है, इसको लेके जाएंगे, देखो इसको इस तरफ लेके गए, ठीक है, जैसे कि देखो ये x माइनस ई का पावर tan इनवर्स, देखो e का पावर tan इनवर्स y, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है बोलो, dy बाई डी एक्स बराबर कितना, ये माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो dy को देखो, ई dy को हम लेके चल गए, यहाँ देखो ई dy को यहाँ लेके चल जाते हैं, ठीक है, और ये dx को, तो ये dy तो एक साथ हो गया, चलो ठीक है, लेकिन इसको कैसे हटाएंगे, तो वेरिएबल से वेरिएबल भी नहीं होगा ना, तो जब वेरिएबल से वेरिएबल नहीं हो, याद रखना है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, तो dx बाई dy वाला होगा, क्या होगा तुम्हारा, dx बाई dy वाला क्वेश्चन होगा। बात समझा कि नहीं समझा, यही बच्चा लोगों से क्लिक नहीं हो पाता है, दिमाग में क्लिक नहीं कर पाता है, बात समझ रहा ना, गिव अप कर देता, छोड़ छाड़ देता है। देखो जबकि कुछ करना नहीं है, ठीक है, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप तुमको थिंकिंग सिखा दिए, कुछ नहीं, dx बाई dy पहले लिखो इसको, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, dx बाई dy लिखने के लिए क्या करोगे, जल्दी से बताओ, ठीक है, ये x माइनस ई का पावर tan इनवर्स y होगा, और ये कितना माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, अरे होगा, dx गए इधर, अब बाई dy होगा, तो अब बस dx बाई dy है, तो इसका फॉर्मेट क्या था, उसका फॉर्मेट क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई क्यू, आए बात समझ में। तो इसका उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या चाहिए था, फॉर्मूला, तो याद है सबको, क्या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू क्या, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये dx, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये dy बाई डी एक्स नहीं होता है, क्या होता है, dx बाई dy, dx बाई dy, अब ये py नहीं, क्या px, आए बात समझ में। अब बाकी क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, बाकी सब सेम, यहाँ पे क्या कर दो, dy कर दो, बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, लेकिन उस फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में हमको पहले सबसे पहले लाना पड़ेगा, बात समझ रहा है कि नहीं। तो चलो अभी इस फॉर्मेट पे तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ध्यान से देखो, तो dy बाई डी एक्स ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ था तुमको, ये समझ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, तो अब इससे हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इससे इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, ठीक है, ये समझ रहा है ना, ये माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर से इस तरह डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो, dx बाई dy होगा इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे डिवाइड किया तो कितना बोलो, हाँ माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, अब प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या e का पावर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। फॉर्मेट वेल एंड गुड, एकदम बढ़िया फॉर्मेट एकदम दिख गया, dx बाई डी वाई, एक टांग इधर फेंक, तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सूत गया कौन हो तो बताएंगे, कुंदनमा तो सूतल है, गलती नहीं पकड़ रहा है मेरा, हम तो जानबूझ के लिखते हैं गलत, जान पे करता है सब। 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ x और बराबर ई, देखना हम गलती लिखेंगे कुछ देर में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, p कितना 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। q कितना e का पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, e का पावर p dx नहीं हुआ dy, ठीक, वही कैसे चेक कर रहा हमको p dy बाई p कितना है तुम्हारा बोलो, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये dy,
तो ये कितना हो जाएगा, कितना, tan इनवर्स का ना, tan इनवर्स y का। नाउ ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, ठीक है, जल्दी से बताओ। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e का पावर tan इनवर्स y बराबर ये बड़ा सा इंटीग्रल क्या था, देखो q कितना था तुम्हारा, q देखो e का पावर tan इनवर्स y बाई क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्यू हो गया, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e का पावर tan इनवर्स y, कोई दिक्कत, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dy, अब प्लस c, और इसको मस्त मान लो क्या थी I1, और इसको भैया सेपरेटली सॉल्व कर दो। तो I1 क्या आता तुम्हारा, I1 बराबर क्या, e का पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही था ना, tan इनवर्स y है कहा, अच्छा वो ठीक है, वो तो चेक कर रहा था, ठीक है, e का पावर tan इनवर्स y बट्टा में क्या लिखा हुआ, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये dy होगा ना, ठीक है, पुट इसी पे जो बना देना, इसको पुट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। tan इनवर्स y को हम मान लेते हैं t, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर देगा तो कितना हो जाएगा तुमको, अच्छा ऐसा नहीं कर सकते, e का पावर tan इनवर्स y को मान लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता, इदू को जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, वो एगो मस्त लिख दो ऐसे करके, ठीक है, e का पावर tan इनवर्स y और ये dy, और एक मान लेते हैं पूरा को क्या, देखो e का पावर tan इनवर्स y को t, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, e का पावर x, e का पावर tan इनवर्स y, और tan इनवर्स का 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये dt बाई dx, ये dx इधर चला गया, ये क्या हो जाएगा dt, नहीं हो जाएगा, ठीक है, dx नहीं dy, y के टर्म में है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, देखो इतना दूर का क्या बन जाएगा, दिस ये दिस पूरा dt बन जाएगा ना dt, और ये क्या हो जाएगा तुमको नाम जल्दी से बताओ, ये पूरा बन जाएगा t dt, चलेगा ना, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 t कितना है तुम्हारा बोलो, e का पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस c। तो अब चल देता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, चलो फर्स्ट इसको बना लिया जाए भाई, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, तो समझ रहा है ना, x ये रख दिए, इसका वैल्यू I1 था, I1 का रख देंगे, कोई दिक्कत इसमें, चलो ठीक है। हाँ अब ये देखो मॉड वाला तो भैया हमको पूरा एकदम फेवरेट लग रहा है, ठीक है, कि ये आएगा ही, सवाल आएगा, मॉड ब्रेक करने आना चाहिए, सबको पता है। ये खोलेंगे कैसे, तो पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं क्रिटिकल पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो ये क्या है तुम्हारा लिखा हुआ एक्स क्यू माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 0 कर दो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो एगो एक्स का वैल्यू कितना हो गया तुमको बोलो, एक्स का वैल्यू 0 माइनस 1 और प्लस 1, कोई दिक्कत, बस इसी पे तुम्हारा क्या होगा फंक्शन चेंज करेगा, आ रहा है समझ में ना, ठीक है। तो अब क्या कर दिया जाए, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अब क्या कर लिया जाए नाउ, चलो जल्दी से बताओ, इंटीग्रल क्या था, -1 से 2 था क्वेश्चन, -1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, और ये dx, तो क्या कर दोगे बोलो, -1 से कितना, -1 से 0, एक्स क्यूब माइनस एक्स dx होगा ना, अब प्लस फिर कहां से कहां 1, 0 से 1 एक्स क्यूब, ठीक है, अब माइनस एक्स dx, फिर कहां 1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx, कोई दिक्कत,
अभी कैसे ब्रेक करते हैं तो पता ही है सबको। इसके 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 बीच का वैल्यू कुछ रख दो, देख लो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग रखते हैं, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग का क्यूब तो निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब निगेटिव ओवरऑल निगेटिव बताएगा ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव साइन से। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, जल्दी से बताओ। -1 से 0, ये निगेटिव से ब्रेक हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है, x माइनस एक्स क्यूब, और ये dx अब प्लस। ठीक है, अब बोलो 0 और 1 के बीच में कल कुछ रखो, तो कितना 0.5 रख देते हैं, तो 0.5। अच्छा 0.5 का क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, होगा ना, 0.5 का क्यूब करेंगे तो छोटा, मतलब पावर जितना बढ़ाते चलेंगे उतना वैल्यू उसके आते होते चल जाएगा छोटा, तो ये छोटा माइनस। ठीक है, तो ये क्या पॉजिटिव आएगा निगेटिव, निगेटिव आएगा ना, बात समझ रहे हो ना, ये निगेटिव आएगा। क्या चीज, अच्छा पहले वाला पॉजिटिव से खुलेगा, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक, सही बात है, सही बात है, ध्यान। अच्छा क्या है जी, निगेटिव का क्यूब है तो निगेटिव ना होगा, अच्छा ये वो काम करें हम, ये बड़ा दिक्कत वाला बात है, इसको 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 सीधे ऐसे ब्रेक कर दे क्या, ये वाला आ रहा समझ में, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या ये फंक्शन से -1 0 1 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, क्या ये बात समझ रहा है, इससे कर देंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब क्या, हम -1 से ये ना बात कर रहे थे पॉजिटिव। ठीक है, अरे सही बात है, निगेटिव का क्यूब ये स्क्वायर और क्या हेन तेन में जो है ना थोड़ा दिक्कत कर देता है, बात समझ रहा है कि नहीं, कंफ्यूजन। हाँ दिया ना अभी धोखा, अब ये तो दिया धोखा, कभी कभी कोचिंग बात है। देखो हम मस्त मस्त हम पूरा ऐसे करके बता रहे हैं, बहुत छोटा हो जाता है ना वैल्यू, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन लग रहा है कि नहीं। अब अपना थेसिस हम सोचेंगे अरे छोटा होगा तो क्या दिक्कत है, निगेटिव है ना होगा, इधर भी निगेटिव 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 तो पॉजिटिव होता है ना, यही ना सोच रहा है सब, वो गड़बड़ होता है। इससे अच्छा है ना कि क्या कर लो, ठीक है सुनो, ये इसी तरीका से ब्रेक कर लेना, ये मेरे को पता चल गया। ये फंक्शन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होगा, कौन से इंटरवल में निगेटिव होगा, पता चल रहा है ना, -∞ से निगेटिव, -∞ से -1 तक निगेटिव से खुलेगा। ठीक है, -1 से 0 पॉजिटिव से खुलेगा, 0 से 1 निगेटिव से, 1 से, बस यही दिमाग में तुम बैठा के रखो। ठीक है, अब देखो समझ रहा है ना जी, ठीक है, तो देखो यही मस्त है। ठीक है ना, देखो अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहीं पे देखो ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे बना के ही करना। ठीक है ना, तो अब जल्दी से बताओ पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पहला इंटरवल क्या है, -1 से 0 ना, तो देखो -1 से 0 पॉजिटिव से ब्रेक करेगा, तो चलो पॉजिटिव से ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा तुमको x³ - x। ठीक है, ये पॉजिटिव से ब्रेक किया, ठीक है, और ये तुमको पॉजिटिव से हम लोग खोल दिए। ठीक है, ये x³ - x इंटीग्रल ये dx -1 से 0। ठीक है, प्लस अब बताओ 0 से 1 कहां से खुलेगा तुमको, देखो 0 से 1 निगेटिव से ना, तो निगेटिव से इसको ब्रेक करो, निगेटिव से ब्रेक करेगा तो कितना होगा x - x³ और ये dx। आए बात समझ में, 1 से 2 क्या था, देखो 1 से 2 पॉजिटिव से खुलेगा, तो चलो इसको पॉजिटिव से खोल दो, 1 से लेके 2 पॉजिटिव साइन से खोलो, तो कितना हो जाएगा x³ - x और ये dx, सही है ना। अब इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिएगा ना, चलिए ठीक है, हाँ ये देखो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएं, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, एकदम एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई, ये एकदम हम जो क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं, मतलब हम पूरा एनालिसिस मतलब पूरा कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। एग्जाम के पहले तक में जितना वीडियो कुछ करवा देंगे, जितना क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, हमको उम्मीद है कि 70 से 80% क्वेश्चन लड़वा देंगे, बात समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, किस्मत साथ दिया सब 100%, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसको कैसे टैकल करोगे,
तो देखो पुट कुछ नहीं, ठीक है, x इसको हम t मान लेंगे, ठीक है, x का पावर 3/2 को t मान लोगे, ठीक है। क्यों इसको मानेंगे, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना ये ऊपर वाला चीज क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। नीचे देखो ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। शायद ये a क्यूब नहीं, शायद a² था यहाँ पे शायद, ठीक है। देखो ये a² था, ठीक है। एक अच्छा 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा देख लेने तो, करेक्ट है ना, नहीं तो पता चलेगा। दिमाग लगाएं, कहाँ गया है। स्टॉप नहीं हुआ है। ये a³ ही है, ठीक है। चलो देखो, तो ये हम सब्स्टिट्यूशन मान लिए, x का पावर 3/2 को t मान लिए। इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। इसको तुम डिफरेंशिएट करो तो कितना, 3/2 बाहर निकल गया, कितना √x होगा, कोई दिक्कत, एक पावर कम हो जाता है, ये क्या हो जाएगा बोलो, dt/dx। तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, √x dx कितने के बराबर, देखो 2/3 dt। अरे होगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, √x dx 2/3 dt, ठीक है। और ये √ ये क्या लिखोगे, a³ लिखा हुआ है ना, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो बोलो, a3/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, ठीक है। हम इसलिए हम डायरेक्ट देख रहे थे, ये a² हम जो बोल रहे थे ना, हम इतना दिमाग लगाना नहीं चाह रहे थे। बात समझ रहा है कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन है, तो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। बात समझ रहा है ना, ये दिमाग लगाना था। बात समझे कि नहीं समझे, माइनस। अब देखो, अब इसको क्या लिखेंगे बोलो तो, x3/2 का होल स्क्वायर, अरे होगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और ये क्या था, x3/2, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, ठीक है। एक स्टेप हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए तुमको। i बराबर, तो i बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 2/3 इंटीग्रल dt अपॉन, ठीक है, ये कितना बोलो जल्दी से, a का पावर 3/2 का होल स्क्वायर और ये t² है ना। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, √a² - x²। तो क्या था फॉर्मूला, तो याद है, 1 क्या था, 1/a नहीं होता था, याद है ना, 2/3 1/a नहीं होता था, क्या होता था, साइन इनवर्स x/x नहीं है क्या, t/a, a कितना 3/2 प्लस c 2/3 साइन इनवर्स, ठीक है, t इज हाउ मच, ठीक है, x का पावर 3/2 और a का पावर 3/2 प्लस c। कोई दिक्कत है इसमें, चलो समझ रहा ना। चलो अब देखो, ये क्या चीज है, बाई पार्ट है, क्या है बाई पार्ट, एकदम मस्त बाई पार्ट लगा दो, ठीक है, और उसको सॉल्व कर दो। चलो बाई पार्ट डायरेक्ट लगा देते हैं, बात समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट ETP कुछ नहीं मान, ठीक है। क्या करेगा तुमको जल्दी से बताओ, इसको बाहर निकालो, e का पावर 2x को बाहर निकालो, इसका क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बोलो, साइन e का पावर, देखो u इंटू भी क्या होता है, इसको बाहर निकालते हैं, इसको इंटीग्रेट किए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा तुमको बोलो, माइनस ना, माइनस cos π/4 प्लस x। फर्दर इसके क्या इंटीग्रेट किए, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड देने का आदत रखते हैं, ठीक है। ये हो गया ना इंटीग्रेशन, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, लिमिट भी लगा दो 0 से लेकर पाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब फिर उसके बाद क्या, इंटीग्रल 0 से पाई, क्या था रूल, क्या था u इंटू बी का, इसको बाहर निकालते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, 2e का पावर 2x, अरे होगा ना। और इस वाले को इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, तो माइनस माइनस ही प्लस कर दिए, ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, cos π/4 प्लस x,
ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा तुमको, ठीक है। अरे इसको जानते हो, ठीक है, ये बिना लिमिट का बनाओ तो, ठीक है, लास्ट में लिमिट पुट कर दो, ठीक है। क्या है, रिपीटेड वाला है ना, इस हालांकि बन जाएगा लेकिन खुद में कंफ्यूज हो जाओगे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। हम एक बार याद करो क्लास में ऐसा क्वेश्चन हम करवाए थे, ठीक है। इसको खुद में ही तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सेपरेटली इसको क्या मान लो, आई बराबर ई का पावर 2x इंटू साइन पाई बाई 4, ठीक है, अब प्लस x, ठीक है। ये इसको इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। इश्तियाक सर को हाँ मैथ कर रही हो, फिजिक्स हो रहा है ना, जाओ उस क्लास में बैठ जाओ। देखो अब ये देखो बाई पार्ट लगाओ, बाई पार्ट, ठीक है ना। तो इसको क्या करोगे जल्दी से बताओ, फिर लास्ट में हम लोग लिमिट पुट पार्ट कर देंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। वही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्या करोगे जल्दी से बताओ, e का पावर 2x को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इस क्या चीज, रिपीटेड है ना, रिपीटेड है तो कोई ऐसी कर सकते, इसमें कोई लोचा नहीं है, लेकिन मन है तो लो, ठीक है, मन रख लेते हैं, ऐसा थोड़े है। देखो देखो ये क्या है, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू ई का पावर 2x dx। चलो बाई पार्ट लगाओ, तो क्या करोगे, u बाहर निकालते हैं, ये बाहर निकाले, e का पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है, e का पावर 2x बाई 2 होगा। अब फिर क्या करते हैं, माइनस, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पाई बाई 4 अब प्लस x होगा, और इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा तुमको, e का पावर 2x बाई 2, ये dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ठीक है। लिमिट क्या लिखा हुआ है तुमको, ये सॉरी ये क्या लाया हम लोग, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू ई का पावर 2x बाई 2, फिर उसके बाद क्या था, माइनस 1/2, ठीक है। अब चलो इंटीग्रल लगाओ, u इंटू बी ना, ठीक है, u इंटू बी क्या कर लिया जाए, इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स को बाहर निकाले, और e का पावर x का, ठीक है, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन बाई 2, फिर क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू ई का पावर 2x बाई 2, अरे होगा ना, और ये dx, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ रहा है ना। चलो अब देखो, अब ये i इज इक्वल टू, अब ये पुट कर लेगा, कुछ देर के बाद, हाँ वहां पे तो करवे करेंगे। चलो देखो ये क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू ई का पावर 2x। चलो यहाँ पे बताओ तो क्या हो जाएगा बुआ, ठीक है, ये बोलो माइनस 1/4, और ये कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है, और इंटू ई का पावर 2x, कोई दिक्कत। अब ये देखो, अब ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, ये देखो माइनस होगा ना, तो ये कितना, माइनस 1/4, और ये सब तो बाहर निकाल दिया ना जी, तो ये क्या हो जाएगा, आई होगा ना। चल इधर लेके जा, इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, i प्लस आई बाई 4 मतलब 1/4 कितना हो जाएगा, 5i/4, और ये कितना 1/4, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, बात समझ रहा ना, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स ई का पावर 2x, ये तो पहले ही से 1/4 है, ठीक है, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू ई का पावर 2x,
और ये 4 और ये 4, ये 4 क्या हो गया, कट गया। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया तुमको, ये देखो आई इज इक्वल टू, ठीक है, कितना 1/1 2/5, हम 1/5, अच्छा ठीक है, ठीक है लो, ये आई बराबर क्या हो जाएगा 2/5, ठीक है, कितना, अब लास्ट में अब लिमिट यहीं पर रख देते हैं, ठीक है, क्या साइन क्या लिखा हुआ था, साइन π/4 प्लस एक्स इंटू ई का पावर 2x, फिर उसके बाद बोलो -1/5 कॉस था ना जी, कॉस π/4 प्लस एक्स इंटू ई का पावर 2x, लिमिट कहां से कहां था, 0 से पाई, ये 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। तो अब देखो ये i बराबर कितना हो जाएगा 2/5, अब ये रखो तो पाई रखो तो कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ, e का पावर कितना 2π, अभी बताओ पाई प्लस π/4 तो क्या हो जाएगा cos π/4, ठीक है, हाँ सॉरी साइन π/4, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, निगेटिव होगा, ठीक है, कितना साइन π/4 मतलब डायरेक्ट रख देगा क्या वैल्यू, कितना 1/, ठीक है, √2, ये निगेटिव रख दिए, समझ रहा ना कैसे है, ये माइनस, कोई दिक्कत इसमें, ये अपर लिमिट रखे माइनस, चलो अपर लोअर लिमिट रखो, तो ये e का पावर 0 1 ना, इस 1/√2, बड़ा डेंजरस टाइप का आ रहा नहीं जी, 1/5 लग रहा है कि गलती है बनाया, लेकिन गलती नहीं है, सही है, पाई प्लस π/4 तो निगेटिव होगा ना, हाँ निगेटिव होगा, तो ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, तो e का पावर 2π और ये -1/√2 और ये कितना हो जाएगा फिर से भाई 0, ठीक है, तो कितना -1/√2, कोई दिक्कत, चल अब इसको कट कुट होने वाला है कुछ है ना, कैसे कौन कौन क्या क्या, ठीक है, देखो तो ऐसा कर देते हैं 1/5 बाहर निकाल दो, ठीक है, 1/5 कॉमन ले लो, ठीक है, यहां तक मेहनत करके सॉल्व कर देता है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है सब, ठीक है, 1/5 मेहनत करके इतना सॉल्व किया तो कुछ है कुछ नहीं, 1/5 2 गुना करो तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 2, ठीक है, 2 e का पावर 2π, अच्छा मस्त, अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या कर देते हैं -2 कितना √2 और e का पावर 2π और e का पावर 2π को कॉमन ले लिए, क्या कर लेते हैं कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, 1/5 इसको कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/√2 और ये e का पावर, ठीक है, e का पावर 2π चलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, तो ये 2 -2/√2 और इधर कितना 1/√2, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, कलर चेंज करो रे, ठीक है, हाँ बड़का आधा घंटा लग जाएगा, छोड़ देना ठीक है, अरे हर साल कोई एक ही दो क्वेश्चन हार्ड रहता है, सब थोड़े रहता है, बात समझ रहे हो रे, देखो तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बनाने वाला भी तो बहुत रहता है, ये कितना हो जाएगा तुमको माइनस, देखो e का पावर 2π -1/√2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको, तो बोलो प्लस माइनस माइनस -1/√2, ये हो गया, 1/√2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, बोलो माइनस भी कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा तुमको i बराबर -1/5√2 और e का पावर, बोलू सोच रहा है कि इसको स्किप पे करे भलाइएगा नहीं लेना का देना पड़ जाएगा, फिर कर जाएंगे एक स्किप नहीं करना, ये आसान है, ये तो सबको दिख गया होगा, ठीक है, डेरिवेटिव क्या कर देगा, साइन को कुछ मान लो, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, तो सबको साइन के फॉर्म में चेंज करो, तो सबको पहले साइन के फॉर्म में चेंज करो, आई बराबर क्या, आई के बराबर क्या, जल्दी से बताओ, ये क्या हो जाएगा तुमको, ठीक है,
3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा। किस चीज में चेंज कर देना था सबको, देखो साइन में, तो ये 5 क्या होगा तुमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो क्या हो जाएगा तुमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस ये कितना 4 साइन थीटा होगा। ठीक है, लिमिट लिमिट कुछ नहीं है, चलो बढ़िया। पुट क्या करो साइन थीटा को टी मानो, डिफ्रेंशिएट कर दो, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी टी बाई डी थीटा, तो ये डी टी होगा ना। अब क्या करोगे तो बोलो ना, नाउ क्या करोगे बुआ, तो देखो 3t माइनस 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो क्या हो जाएगा टी टी, और ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ टी स्क्वायर, ये क्या टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4t, ठीक है, प्लस, तो ये तो मस्त फैक्टराइज होने से दिख रहा है हमको। 3t माइनस 2 कौन कौन सा 4 है ना, तो कितना डायरेक्ट हो जाएगा ना t माइनस 2 का स्क्वायर dt। तो अब चलना सब ये क्या चाहिए पार्शियल है ना, तो पार्शियल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्शियल एग्जाम में आता है, बात समझ रहा है कि नहीं, ठीक है, रूप फुलिया बदल के आता है। ये कह रहे हैं कि दूसरा का तुम लोग पार्ट नहीं देखा है, दूसरा, ठीक है, एक बच्चा को पढ़ा रहे हैं वही देख रहा है, ठीक है ना, ठीक है, वो रिकॉर्डेड हम कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उस डे 2 कैलकुलस का डे 1 हम यहाँ पे करवाए हैं, डे 2 उस बच्चे के पास करवाए हैं, और डे 3 आज तुम लोग के पास है। तो डे 2 में भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, शायद अपलोड कर दिए हैं, नहीं अपलोड नहीं किए कि कर दिए हैं, बस उसको कहते हैं, उसको बोला जाता है अभी पोस्ट खाली करना है, कर दिए हैं, हाँ 2 वाला लगता है कर दिए हैं ना, डे 2 कैलकुलस का डे 2, ठीक है, नहीं किए हैं, लगता नहीं किए हैं, कैलकुलस का पता नहीं है मेरे को हम किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। अरे यूट्यूब पे पोस्ट हो गया, अब मेरे तरफ से रिलीज करना बाकी है, ठीक है। चलो देखो, तो याद रखना कहां से कहां बात चला गया, यहाँ तो देखो सुनो, ये बात हम कर रहे थे पार्शियल से, पार्शियल का कंफर्म क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बात समझ रहा है कि नहीं, तो उसमें कमांड जरूर कर लेना। तो क्या कर दोगे तो बताओ 3t माइनस 2 अब बट्टा में t माइनस 1, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, तो a बाई ऐसे ना करते थे t माइनस 2 अब प्लस b बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो 3t माइनस 2 गया, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू टी माइनस 2 अब प्लस b, यही था ना, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नीचे नीचे कैंसिल आउट कर दिए, पुट t इज इक्वल टू 2, तो t का वैल्यू 2 रख दिए, तो कितना हो जाएगा गायब, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, तो ये कितना 6 4, b का वैल्यू कितना हो गया 4, आया बात समझ में। अब एक बार पुट t इज इक्वल टू 0, t का वैल्यू 0 रखो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो -2a प्लस b बराबर, ये 0 रखो तो कितना -2, ठीक है, ये -2a और ये -2, ये 4 गया इधर -4, तो ये कितना हो जाएगा -2a बराबर कितना, माइनस माइनस कैंसिल आउट, a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 3। अब देखो, अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, ठीक है, नाउ तुम लोग दूसरा पेज पे चल जाना, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना था ना, अब ये इंटीग्रेट a का वैल्यू हम कितना लेकर आ गए, जल्दी से बोलो 3, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dt, और ये b का वैल्यू कितना है तुम्हारा 4, ये 4 रख देना, और ये क्या dt। अब चल बता हमको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ना, i बराबर क्या 3 log t माइनस 2, कोई दिक्कत। अच्छा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था -1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का क्या होगा -1/x, बात समझ रहा ना, ठीक है, ये सब बोले तो पहले याद रखना, -1/x तो कितना होगा तुमको -4
t माइनस टू प्लस सी, फिर t का वैल्यू जो था वहां पुट पाट कर देना। बात समझ रहा है ना? वो दिक्कत, ठीक है, समझ गया ना? तो बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को अगले दिन, ठीक है? ये द एंड नहीं, बिगनिंग, इट्स बिगनिंग। ठीक है, बात समझ रहा ना? अरे ठीक है, बात समझा कि नहीं समझा? ठीक है, ठीक, स्पेलिंग का दिक्कत है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है।